नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, साथियों, बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह पाक जो भी करता है उसके बंदों के लिए उसके अंदर बेहतरी होती है। इसके अंदर अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। बज़ाहिर कई मरतबा हम समझते हैं कि शायद इसमें हमारा नुकसान है, लेकिन बाद में जब उसका रिज़ल्ट निकलता है तो उसके अंदर हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा पोशीदा होता है। वो बादशाह और उसका वज़ीर वो जा रहे थे कहीं। वज़ीर की आम तौर पे आदत थी कि वो जब भी बात करता कहता है कि इसमें अल्लाह की कोई हिकमत पोशीदा है, इसमें भी कोई बेहतरी है। तो बादशाह को अचानक चोट लगी, उसकी 2 उंगलियां आधी आधी कट गई। जब कट गई तो वज़ीर कहने लगा अपनी आदत के मुताबिक इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा कि मेरी उंगलियां कट गई और तुझे इसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है। तू तो हकीकत में मेरा दुश्मन है। लोगों से कहने लगा, सिपाहियों से, कि इसको पकड़ो और ज़िंदान में कैद खाने में डाल दो। उन्होंने डाल दिया। अब कुछ दिनों के बाद बादशाह साहब सैर सपाटे पे जंगल की सैर को निकले। वहाँ पर शिकार के लिए निकला। शिकार खेलता खेलता दूर चला गया। वहाँ पर कोई कबीले के लोग थे, बद्दू जांगली, उन्होंने उसको पकड़कर कैद कर लिया। जब कैद किया तो उनका एक उसूल था कि वो साल के बाद एक आदमी को सूली पर चढ़ाते थे। जाहिलाना रस्म व रिवाज और अक़ीदा उनका, और वो समझते थे कि हमने अल्लाह के नाम पे इसकी कुर्बानी दी है। एक आदमी को कुर्बानी देते थे। तो इस मरतबा उनका मशवरा ये हुआ कि ये जो कैदी है ना, इसको सूली पर चढ़ा कर कुर्बान कर दिया जाए। जब सूली पर चढ़ाने लगे तो एक आदमी की नज़र पड़ी, कहता है कि यार ये तो नाकिस है, इसके अंदर नक़स है, इसकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं, ये तो कुर्बानी नहीं लगता। जैसे हमारे यहाँ आजकल कुर्बानी का मौसम है ना, तो जानवर देख भाल कर लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई नक़स ना हो। तो कहने लगा कि इस इंसान की तो 2 उंगलियां कटी हैं, ये कुर्बानी नहीं लग सकता। खैर उन्होंने जब जांचा परखा देखा तो 2 उंगलियां कटी हुई थी। कहने लगे इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। बादशाह बड़ी मुश्किल से हाँफता कांपता अपनी बादशाही में पहुंचा। आकर कहने लगा कि मैंने आज तस्लीम कर लिया कि हर चीज़ के अंदर मुसलमान के लिए अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत और बेहतरी है। वज़ीर को छोड़ दो यार, मेरी उंगलियां कटी थी, इसने कहा था अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी है। मैंने तस्लीम कर लिया, मुझे यकीन आ गया, मैंने अपनी नज़रों से देखा, आँखों से देखा कि अगर ये उंगलियां ना कटती तो मुझे उन्होंने सूली पर चढ़ा देना था। इसको छोड़ दो। और इधर वज़ीर को जब ज़िंदान में डाला गया था तो उस वक़्त भी उसने कहा था कि इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत और बेहतरी है। आज जब उसको निकाला गया तो वो कहने लगा कि हाँ, मुझे भी समझ आ गया कि मुझे ज़िंदान में डालने के अंदर भी अल्लाह की तरफ से बेहतरी थी मेरे लिए। वो ये कि अगर मुझे ज़िंदान में ना डाला गया होता तो कायदे कानून और दस्तूर के मुताबिक, जैसे मैं पहले हर वक्त बादशाह के साथ हर सफ़र के अंदर हुआ करता था, जिस दिन बादशाह पकड़ा गया उस दिन भी मैं इसके साथ होता। अगर बादशाह की कुर्बानी ना भी लगती तो फिर मेरी कुर्बानी लग जाती। तो मुझे जो ज़िंदान में डाला गया समझ आ गई कि इसमें भी अल्लाह की तरफ से बेहतरी ही बेहतरी थी।